उत्तराखंड पुलिस कमाल करती है। पानी की बौछार लाठी डंडे के बाद कविता से धमाल करती है। हम समझे थे कि कविता पीड़ितों का हथियार है, पीड़ितों के हाथ की लाठी है, लेकिन लाठी डंडे वाली पुलिस लाठी डंडे के बाद कविता से वार करती है। बहरहाल, चूँकि प्रतियोगिता कविता की है, तो हम भी आपके सामने पंजाब के क्रांतिकारी कवि पाश की कविता लेकर के आए हैं। पाश के बारे में बताएं। 1988 में पाश की 23 मार्च को खालिस्तानी आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। तो पाश की कविता है पुलिस के सिपाही से। मैं पीछे छोड़ आया हूँ समंदर रोती बहनें, किसी अनजान भय से बाप की हिलती दाढ़ी और सुखों का वर मांगती बेहोश होती मासूम ममता को। मेरे खुरली पर बंधे पशुओं को कोई छाया में न बांधेगा, कोई पानी न देगा, और मेरे घर में कई दिन शोक में चूल्हा न जलेगा। सिपाही बता, मैं तुम्हें भी इतना खतरनाक लगता हूँ? भाई सच बता, तुम्हें मेरी छिली हुई चमड़ी और मेरे मुंह से बहती लहू में कुछ भी अपना नहीं लगता? तुम लाख दुश्मन कतारों में बढ़ चढ़कर शेखियाँ बघार लो, तुम्हारे निद्रा प्यासे नयन और पथराया माथा, तुम्हारी फटी हुई निक्कर और उसकी जेब में तंबाकू की रच गई जहरीली गंध तुम्हारी चुगली कर रहे हैं। गर नहीं सांझी तो बस अपनी ये वर्दी ही नहीं सांझी, लेकिन तुम्हारे परिवार के दुख आज भी मेरे साथ साझे हैं। तुम्हारा बाप भी जब सिर से चारे का गट्ठर फेंकता है तो उसकी कसी हुई नसें भी यही चाहती हैं कि बुरे का सिर अब किसी भी क्षण बस कुचल दिया जाए। तुम्हारे बच्चों को जब भाई स्कूल का खर्च नहीं मिलता तो तुम्हारी अर्धांगिनी का भी सीना फट जाता है। तुम्हारी पी हुई रिश्वत जब तुम्हारा अंतस जलाती है तो तुम भी हुकूमत की सांस नली बंद करना चाहते हो, जो कुछ ही वर्षों में खा गई तुम्हारी चंदन जैसी देह, तुम्हारी ऋषियों जैसी मनोवृत्ति और बरसाती हवा जैसे परिवार का लुभावना सुख। तुम लाख वर्दी की ओट में मुझसे दूर खड़े रहो, लेकिन तुम्हारे भीतर की दुनिया मेरी बाजू में बांह डाल रही है। हम जो बिना संभाले आवारा रोगी बचपन को आटे की तरह गूंथते रहे, किसी के लिए खतरा न बने, और वे जो हमारे सुख के बदले बिकते रहे, नष्ट होते रहे, किसी के लिए चिंता न बने। तुम चाहे आज दुश्मनों के हाथों में लाठी बन गए हो, पेट पर हाथ रखकर बताओ तो कि हमारी ज़ात को अब किसी और से क्या खतरा है। हम अब सिर्फ उनके लिए खतरा हैं जिन्हें दुनिया में बस खतरा ही खतरा है। तुम अपने मुंह की गालियों को अपने कीमती गुस्से के लिए संभाल कर रखो। मैं कोई सफ़ेद पोश कुर्सी का बेटा नहीं हूँ। इस अभागे देश का भाग्य बनाते धूल में लथपथ हज़ारों चेहरों में से एक हूँ। मेरे माथे से बहती पसीने की धारा से मेरे देश की कोई नदी बहुत छोटी है। किसी भी धर्म का कोई ग्रंथ मेरे ज़ख्मी होंठों की चुप से अधिक पवित्र नहीं है। तुम जिस झंडे को एड़ियाँ जोड़ सलामी देते हो, हम शोषितों के किसी भी दर्द का इतिहास उसके 3 रंगों से बहुत गाढ़ा है, और हमारी रूह का हर एक जख्म उसके बीच के चक्र से बहुत बड़ा है। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे कीलों वाले बूटों तले कुचला पड़ा भी माउंट एवरेस्ट से बहुत ऊंचा हूँ। मेरे बारे में तुम्हारे कायर अफसर ने गलत बताया है कि मैं इस हुकूमत का मारक महादुश्मन हूँ। नहीं, मैंने तो दुश्मनी की अभी पूनी भी नहीं छुई है। अभी तो मैं घर की मुश्किलों के सामने हार जाता हूँ। अभी तो मैं अमल के गढ़े कलम से ही भर देता हूँ। अभी मैं दिहाड़ियों और जाटों के बीच की लरसती कड़ी हूँ। मेरी दाईं बाजू होकर भी अभी तुम मुझसे बेगाने लगते हो। अभी तो मुझे हज़ामों के उस्तरे खंजर में बदलने हैं। अभी राज मिस्त्रियों की करंडी पर मुझे चंडी की वार लिखनी है। अभी तो मोची की सुम्मी जहर में भिगोकर चमकते नारों को जन्म देने वाली कोख में घुमानी है। अभी धुम्मे बढ़ई का भभकता धधकता हुआ तेसा उस शैतान के झंडे से ऊंचा लहराना है। अभी तो आने जाने वालों के जूठे बर्तन मांजते रहे लागी जुबलियों में लाग लेंगे। अभी तो किसी कुर्सी पर बैठे गीद की नरम हड्डी को जलाकर खुशियाँ चूड़ा हुक्के में रखेगा। मैं जिस दिन 7 रंग जोड़कर इंद्रधनुष बन गया, दुश्मन पर मेरा कोई वार कभी खाली न जाएगा। तब झंडी वाली कार के बदबूदार थूक के छींटे मेरी जिंदगी के चाव भरे मुंह पर न चमकेंगे। मैं उस रोशनी के बुर्ज तक अकेला नहीं पहुंच सकता। तुम्हारी भी ज़रूरत है, तुम्हें भी वहां पहुंचना होगा। हम एक काफिला हैं जिंदगी की तेज़ खुशबुओं का। तुम्हारी पीढ़ियों की खाद इसके चमन में लगी है। हम गीतों जैसे गज़र के बेताब आशिक हैं, और हमारी तड़प में तुम्हारी उदासी का नगमा भी है। सिपाही बता, मैं तुम्हें भी इतना ख़तरनाक लगता हूँ? मैं पीछे छोड़ आया हूँ समंदर रोती बहनें। सिपाही बता, मैं तुम्हें भी उतना ख़तरनाक लगता हूँ?